सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू अवर चैनल फिजिक्स बाबा। तो आज आप सभी लोगों को नीट 2026 के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट बताने के लिए आए हैं। तो फाइनली सीबीएसई ने जो 26 में जो वो अपने पेपर कंडक्ट कराने वाली है, तो उसमें बायोलॉजी में उसने कई सारे बड़े चेंजेस कर दिए हैं। तो शायद इस बार नीट 2026 में भी वो चेंजेस आएंगे, क्योंकि सीबीएसई अगर सिलेबस चेंज करती है तो एनसीईआरटी में भी अपडेट आता है, तो एनसीईआरटी में अपडेट आता तो फिर नीट एनटीए सब अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको न्यू सीबीएसई 2025 से 26 चेंज न्यू टॉपिक्स एडेड सप्लीमेंट्री पीडीएफ एक्सप्लेन्स इम्पैक्ट फॉर नीट 2026 मेजर चेंजेस, ये आपको पीडीएफ दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले राइस जिनोम प्रोजेक्ट स्टीम सेल टेक्नोलॉजी रमसर साइट्स एंड डाइजेशन एब्जॉर्प्शन न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं। तो सबसे पहले आपको जो क्लास 11th में है मेनली कुछ भी ऐड नहीं हुआ है। सबसे एंड में जाके डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में सीबीएसई ने कहा है जो आपका जो इंटरनल असेसमेंट है उसमें कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और जो आपका जो सुनने वाला पेपर होता है उसमें भी कई सारे जाके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में से, क्योंकि ये जो मेन एनसीईआरटी में उसमें से कटा हुआ है। एलिमेंट्री केलाना डाइजेस्टिव ग्लैंड रोल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम ग्लाइस्ट्रोइन हार्मोन्स एंड डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एलिमेंट्री प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट कैलोरी वैल्यूज प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट एंड इजेशन न्यूट्रिशन डाइजेशन एंड डिसऑर्डर्स पीईएम इंडिजेशन वॉमिटिंग एंड जुडाइशन। तो ये कई सारे जो टॉपिक्स हैं वो डिलीट कर रखे थे एनटीए ने, तो इस बार सीबीएसई ने ये ऐड कर दिए हैं और ये कहा है कि ये सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई ने थोड़े दिन पहले टेंटेटिव डेट शीट रिलीज करी थी। तो अब सीबीएसई फाइनली डेट शीट रिलीज कर दी है और उसमें 2 बार पेपर कंडक्ट कराए जा रहे हैं क्लास 10th के। तो यही इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो ये चेंजेस हैं, क्योंकि आपको ये पेपर में और लिखने वाले एग्जाम्स में नहीं आएगा, लेकिन ये पूछने वाले एग्जाम्स और सप्लीमेंट्री एग्जाम्स जो बच्चों को कराए जाएंगे उसमें आ सकता है। नेक्स्ट चीज, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ह्यूमन एंड राइस जीनोम प्रोजेक्ट को ऐड किया गया है। इवोल्यूशन में सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को ऐड किया गया है। सेकेंड चीज, चैप्टर 7 ह्यूमन हेल्थ डिजीज में डेंगू चिकनगुनिया को एडिट किया गया है, और चैप्टर 8 माइक्रो एंड ह्यूमन वेलफेयर में एंटीबॉडी प्रोडक्शन एंड जस्टिस ऑफ यूजेस में ऐड किया गया है। तो यही इंपॉर्टेंट अपडेट है, यही छोटे मोटे चेंज किए गए हैं। और बायोटेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन स्टेम सेल टेक्नोलॉजी को ऐड किया गया है, क्योंकि जो भी ये रिमूव्ड जो टॉपिक थे वो एनटीए ने रिमूव कर रखे थे, क्योंकि सीबीएसई ने भी रिमूव थे। तो सीबीएसई ने इस बार ऐड कर दिया, तो एनसीईआरटी में चेंज होगा, एनसीईआरटी में चेंज होगा तो शायद नीट 2026 में चेंजेस आ सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको ये टॉपिक्स अच्छी तरीके से पढ़ के जाने। डेंगू एंड चिकनगुनिया पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि इस बार सीबीएसई ने टॉपिक्स को ऐड कर दिया गया है। कई साल पहले सीबीएसई ने टॉपिक्स को रिमूव किया था, फिर फाइनली इस बार दोबारा से इन टॉपिक्स को ऐड कर दिया गया है। तो कई सारे बच्चे डर रहे थे कि भैया अगर सिलेबस चेंज हो गया तो हमारा क्या होगा। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, सिंपली सिलेबस ही चेंज हुआ है। मैंने आपको जो जो चेंजेस आए थे बिग चेंजेस वो आपको सब बताई दिए हैं, इसके बाहर कोई चेंजेस नहीं आए हैं, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी लोगों को बताने के लिए आज मैं आया था। तो यही नॉर्मल और सिमिलर चेंजेस है। तो आप ये देखिए, मैं आपको अच्छा नोटिस और अच्छी चीज़ दिखा रहा हूँ, कोई भी गलत जानकारी नहीं दे रहा हूँ। यही टॉपिक्स ऐड हुए हैं और कुछ टॉपिक रिमूव हुए हैं। वो आपको रिमूव से क्या ही करना है, रिमूव हो गए तो हो गए, लेकिन ये टॉपिक ऐड हुए हैं, आपको इनको पढ़ना है ध्यान से अच्छे नंबरों के लिए। अगर जो भी बच्चा अच्छे नंबर चाहता है तो वो इन टॉपिक्स को पढ़ के जाएगा, तो उसके अच्छे नंबर आने में कोई नहीं रोक सकता उसको, ठीक है। कई सारे बच्चे डर रहे थे कि जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर उसमें डेंगू और चिकनगुनिया ही क्यों जोड़ा गया है, तो फिर थोड़े दिन पहले सीबीएसई ने इसको हटाया था, फिर दोबारा से री एडिट कर दिया गया। और इवोल्यूशंस में मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस को डिलीट कर दिया गया था एनटीए के द्वारा, लेकिन इस बार सीबीएसई ने ऐड किया, तो शायद एनटीए भी इस बार ऐड कर दे। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी लोगों को बताने का था। तो ऐसी अपडेट इधर प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।